से बोलिए माँ गंगा की जय। जय जय बक्सर धाम की जय हो। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा की जय हो। जय जय विश्वामित्र मुनि नगरी की जय। जय माँ गंगा की जय हो। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ गंगा की जय। जय माँ गंगा की जय हो। 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 जय जय माँ गंगा की जय। जय गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कृष्णा कावेरी की जय हो। भगवान शंकर जहाँ भोले हैं वहीं विनोदी भी हैं। एक बार वे कैलाश से अकेले वृंदावन पधारे। एक बार वे कैलाश से वृंदावन पधारे। उस समय वहाँ पूर्णिमा का महाराज चल रहा था। उन्होंने गोपी का भेष धारण किया और महाराज में सम्मिलित हो गए। श्री राधा ने तत्काल श्री कृष्ण के कान में कहा कि अमुक गोपी हमारे परिवार की नहीं है। श्री कृष्ण उस गोपी रूपी शंकर को देखकर हंसे और उनके समीप जाकर बोले, अब आप गोपेश्वर में स्वयं पधारे हैं तो अपने मूल रूप में विराजे और हमें सेवा करने का मौका दे। तब वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। सबने मिलकर भगवान शंकर की पूजा की। तब से वे वृंदावन में गोपेश्वर लिंग के रूप में विद्यमान हैं। एक बार कृष्ण की तृतीय रानी जामवंती ने पति से प्रार्थना की कि देवी रुक्मिणी को पुत्र प्राप्त हो चुका है, मैं भी एक पुत्र चाहती हूँ। कृष्ण ने जामवंती की इच्छा पूर्ति हेतु तपस्या का निश्चय किया। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर गंगा के उद्गम गोमुख पर हर्षित उपमन्यु के आश्रम में पहुँचे। वहाँ वेद पाठ की ध्वनि गूंज रही थी। वहाँ मृग और शेर एक साथ रहते थे। जल से पूर्ण निर्मल सरोवर था। सब आश्रमवासी रुद्राक्ष की माला धारण किए मुंडित मस्तक अथवा जटाधारी थे। सब शिव भक्ति में लीन रहते थे। तपस्वी ने कृष्ण की पूजा अर्चना की। कृष्ण गंगा स्नान करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर उपमन्यु से मिलने उनकी कुटी में गए। उपमन्यु चीर वस्त्र धारण किए भस्म भूषित आसीन थे। कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि उपमन्यु ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया। ऋषि बोले, मैं जानता हूँ आप वेदों के मूल हैं। परम पद स्वरूप होने पर भी आप यहाँ शिष्य भाव से पधारे हैं। आपका कोटि कोटि स्वागत है। मेरी तपस्या सफल हुई। दीर्घ काल तक तपस्या करके भी मुनिगण आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं। आप मेरे यहाँ स्वयं पधारे। आप निसंकोच अपना प्रयोजन सूचित करें। पुनः प्रणाम करते हुए कृष्ण ने कहा है, मैं भगवान कृतिवास का दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए आपका आश्रय लेना चाहता हूँ। वे जिस प्रकार दर्शन दे उस साधना का निर्देश करें। महर्षि उपमन्यु ने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय देकर कहा, भक्ति पूर्वक इसका जाप करे, शिव का दर्शन यही होगा। यहाँ अनादिकाल से शिव भक्त तपस्या करते आए हैं। देवी पार्वती सहित भगवान शंकर यहाँ आपको दर्शन देंगे।
यह उनकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ स्वयं शंकर, वशिष्ठ, कृष्ण देवपायन, व्यास, वैशंपायन, यज्ञवल्क्य, भृगु ने तपस्या करके पुत्र प्राप्ति किया है। यही देवी पार्वती ने तपस्या करके महेश को पति रूप में प्राप्त किया है। महर्षि उपमन्यु ने बताया कि बलकल वसन रुद्राक्ष धारण निरंतर जप विधि का मुख्य अंश है। भगवान शंकर की तपस्या स्वरूप शिव शंकर आकाश में प्रकट हुए। पिनाकी, त्रिशूली, शार्दूल, चांबर, परशुधारी, भस्मभूषित वे प्रणव का उच्चारण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर उनकी पुनः प्रणिपात हेतु दंडवत करने लगे। तब शिव शंकर ने नीचे उतरकर उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वे गंभीर वाणी में बोले, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? आप स्वयं सबकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृष्ण बोले, मैं अपने समान आपका भक्त पुत्र चाहता हूँ। तथास्तु कहकर महादेव ने भगवती पार्वती की ओर देखा और पुनः कृष्ण का आलिंगन किया। पार्वती बोली, मैं जानती हूँ कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। मेरे स्वामी में आपकी अनन्य भक्ति है और मेरे स्वामी आपके अनन्य भक्त है। मेरा वरदान है कि आप सर्वज्ञ, ऐश्वर्य संपन्न, ज्ञान स्वरूप रहें। शिव जी में आपकी अविचल भक्ति रहे। कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़कर सिर नवाया। प्रत्युत्तर में भगवान शंकर ने कृष्ण को देवी पार्वती के साथ अपने वृषभ पर बैठाकर कैलाश हो गए। कैलाश पहुंचकर शिव शंकर ने कृष्ण की सेवा में देवता, नाग और गंधर्व कन्याओं को लगा दिया। इधर द्वारिका में कृष्ण की प्रतीक्षा हो रही थी। देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर बताया कि कृष्ण आजकल शिव शंकर के मेहमान बनकर कैलाश पर रह रहे हैं। तब गरुण उन्हें लेने कैलाश पर गए। शिव जी से विदा लेकर कृष्ण द्वारिका लौट आए। साक्षात कुमार कार्तिकेय ही सांब के रूप में माता पार्वती से पैदा हुए, माता जामवंती से पैदा हुए। कुमार कार्तिकेय ही सांब के रूप में माता पार्वती से पैदा हुए। देवी रुक्मिणी ने जब कृष्ण से पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की तो कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश गए। वहां पर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया।